दोस्तों आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक और नया वीडियो लेकर। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वह है कि अगर रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया ने यूक्रेन पर एटम बम दाग दिया और थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, तब भारत का क्या स्टैंड होगा और कौन सा देश किसका साथ देगा, और यह भारत की महंगाई को कैसे अफेक्ट करने वाला है, जवान और किसान को क्या नुकसान हो सकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसका भारत की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी पर क्या असर होने वाला है। कुल मिलाकर अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो बवंडर आएगा, बवंडर। तो दोस्तों अगर अपने नॉलेज के लेवल को बढ़ाना है तो वीडियो बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया तो कौन से देश किसका साथ देगा और भारत का क्या स्टैंड होगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि रूस दुनिया के कई देशों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिर्फ तेल और गैस सेक्टर में अहमियत नहीं रखता बल्कि अन्य कमोडिटीज़ और मिनरल्स के मामले में भी रूस बड़ा खिलाड़ी है। जैसा कि आपको पता है कि यह जंग हर बीतते दिन के साथ खतरनाक होती जा रही है। इस दौरान रूस लगातार हमलावर हो रहा है, तो वहीं यूक्रेन ने भी हार न मानने की ठान ली है। इस जंग को घातक मानने का एक और कारण यह भी है कि पहली बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई इतना बड़ा हमला हो रहा है। जानकारों का कहना है कि यह युद्ध अगर ऐसे ही चलता रहा तो यह तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले लेगा, जिससे पूरी दुनिया पर संकट के बादल छा जाएंगे। इन दो देशों के बीच चल रही जंग ने एक बार फिर से दुनिया के सभी देशों को दो पार्ट में बांट दिया है। यूक्रेन पर हमला करने से खफा कई देश लगातार रूस पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन प्रतिबंधों का रूस और यूक्रेन के युद्ध पर कितना असर पड़ता है ये देखना बाकी है। इसके अलावा युद्ध के बाद प्रतिबंध लगाने वाले देशों के साथ रूस किस तरह का संबंध रखना चाहेगा ये देखना भी दिलचस्प होगा। ऐसे में यह युद्ध दुनिया भर में महंगाई को टॉप लेवल पर पहुंचा सकती है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कौन कौन से देश रूस के साथ हैं और कौन से देश यूक्रेन के साथ हैं। दोस्तों रूस की बात करें तो उसके समर्थन में आया क्यूबा सबसे पहला देश है। दोस्तों चीन भी रूस का समर्थन कर रहा है। चीन ने पहले ही कहा था कि नाटो यूक्रेन में मनमानी कर रहा है। इन देशों के अलावा कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और बेलारूस भी रूस का साथ दे रहे हैं। इन देशों का रूस के साथ होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इन 6 देशों ने सामूहिक रूप से सुरक्षा संधि संगठन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका मतलब है कि अगर रूस पर किसी देश द्वारा हमला किया जाता है तो ये देश भी रूस की मदद में आगे आएंगे और रूस पर हुए हमले को खुद पर भी हमला मानेंगे। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में ईरान, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान भी रूस का समर्थन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि कौन से देश हैं जो यूक्रेन का समर्थन करते हैं। फिलहाल बन रहे हालात को देखते हुए नाटो में शामिल यूरोपियन देश बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, ब्रिटेन और अमेरिका पूरी तरह यूक्रेन का समर्थन करेंगे। जर्मनी और फ्रांस भी यूक्रेन का साथ दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने हाल ही में मॉस्को का दौरा किया था और विवाद को शांत करने की बात कही थी। इसके अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने रूस पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान भी किया है। दोस्तों अब बात आती है कि अगर इस युद्ध में भारत को किसी का साथ देना होगा तो वह किसका साथ देगा। बता दें कि इस वॉर में तटस्थ यानी न्यूट्रल की भूमिका में भारत अकेला देश है। दरअसल इस पूरे संकट पर भारत ने तटस्थ रुख अपना रखा है। इसका सबसे बड़ा कारण अमेरिका और रूस दोनों देशों के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं। दोस्तों शुरू में ऐसी भी खबर आई थी कि भारत के तटस्थ रुख को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देश नाराज़ हैं, लेकिन मंगलवार को अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा दोनों देश तमाम मामलों पर संपर्क में हैं और वे भारत की ज़रूरतों के बारे में समझते हैं। उन्होंने यह बात तब कही जब भारत ने यूएन में रूस के खिलाफ वोटिंग में लगातार तटस्थ रुख अपना रखा था। दोस्तों भारत की जीडीपी का 40% हिस्सा फॉरेन ट्रेड से आता है। भारत का अधिकतर कारोबार अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों के अलावा मिडिल ईस्ट से होता है। भारत पश्चिमी देशों से एक साल में करीब 350 से 400 बिलियन डॉलर का कारोबार करता है, जबकि रूस और भारत के बीच भी 10 से 12 बिलियन डॉलर का कारोबार होता है। दोस्तों बात करेंगे रूस और यूक्रेन के युद्ध से भारत के जवानों और किसानों को कैसे नुकसान हो सकता है।
दरअसल भारत रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों से बड़ी मात्रा में फर्टिलाइज़र का इंपोर्ट करता है। साथ ही रूस से लड़ाकू विमान, मिसाइल डिफेंस सिस्टम सहित कई तरह के उन्नत हथियार भी खरीदता है। युद्ध की वजह से इसकी सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा और देश की इकोनॉमी में बड़ी भूमिका निभाने वाला एग्रीकल्चर सेक्टर पर इसका दबाव बढ़ेगा। और आपको बता दें कि भारतीय फर्टिलाइज़र कंपनियां रूस से हर साल 4 लाख टन DAP यानी डाई अमीनो फॉस्फेट का आयात करती हैं और दोनों देशों के प्रयास से इसे सालाना 10 लाख टन तक पहुंचाने की कोशिश में हैं। और हथियारों की बात करें तो भारत के पास रूस निर्मित हथियारों की लंबी श्रृंखला है। हाल ही में रूस से S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदने का करार किया गया था, जिसमें से अभी तक 1/4 की ही सप्लाई हुई है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2012 से 2016 तक भारत के कुल खरीदे गए हथियारों में रूस की हिस्सेदारी 68% रही है। दोस्तों, इससे साफ होता है कि अगर युद्ध का असर बढ़ेगा तो इससे भारत के डिफेंस सिस्टम को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, बात करते हैं भारत और यूक्रेन के बीच व्यापार के बारे में। भारत की ओर से आयात किए जाने वाले कुल फर्टिलाइजर्स में यूक्रेन की मात्रा काफ़ी बड़ी है। 2020 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार यूक्रेन ने भारत को $23.28 करोड़ के फर्टिलाइजर्स का निर्यात किया था। इसके अलावा भारत के कुल सूरजमुखी तेल में यूक्रेन की हिस्सेदारी 70% है। जाहिर है कि संकट बढ़ा तो इसके दाम 60% तक बढ़ सकते हैं। दोस्तों, भारत को कितना नुकसान हो सकता है आपको सिर्फ इस बात से पता चल जाएगा कि बिहार के भागलपुर की सिल्क दुनिया भर में मशहूर है। यूक्रेन के साथ रूस के युद्ध छेड़ते ही 20% ऑर्डर कैंसिल हो गए, जिससे अकेले बिहार को 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। दोस्तों, मैं अब आपको वो बात बताने वाला हूँ जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध वर्ल्ड वॉर का रूप लेता है तो इस पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर कैसा असर होगा, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था उसी के अगले दिन भारत का बाजार खुलते ही सेंसेक्स 1800 अंक नीचे गिर गया और निफ्टी में 500 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। भारत के साथ ही ग्लोबल मार्केट और एशियन मार्केट में भी गिरावट दर्ज की गई थी। इंडियन इकोनॉमी पर इस युद्ध का गहरा असर देखा जा सकता है, क्योंकि अगर ये लड़ाई थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ी तो व्यापारिक गतिविधियों पर निगेटिव असर आएगा। सबसे पहले कच्चे तेल के दाम जो पहले ही $101 प्रति बैरल पर जा चुके हैं, उनमें और आग लग सकती है और भारत के लिए ऐसा होना बेहद नकारात्मक साबित होगा। देश का इंपोर्ट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, जिसके चलते व्यापार घाटा और ऊपर जाएगा। फिलहाल तो कच्चे तेल के बढ़ते दामों का भार ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों ने ग्राहकों पर नहीं डाला है, लेकिन इसका कारण आंतरिक है। माना जा रहा है कि 10 मार्च के बाद पेट्रोल डीजल के दाम में एक मुश्त बड़ी बढ़ोतरी की जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि तेल के दाम बढ़ते ही हर चीज़ के दाम में बढ़ोतरी होने लगती है और देश की महंगाई टॉप लेवल पर जाने लगती है। तेल के दाम बढ़ते ही ट्रांसपोर्ट पर दबाव बढ़ेगा और इसके चलते खाने पीने की चीज़ें जैसे सब्जियों, फल, दाल, तेल आदि सभी महंगे होने के आसार हैं। अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो एक्सचेंज रेट पर भी असर आएगा, क्योंकि रुपए की कीमतों में और गिरावट आ सकती है। रुपए में गिरावट आने से और डॉलर ऊपर जाने से भारत का कुल ट्रेड एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। मेटल सेक्टर पर भी रूस यूक्रेन की लड़ाई का असर देखा जाएगा और भारत में रूस से होने वाला मेटल एक्सपोर्ट अच्छी संख्या में है। अगर रूस पर और प्रतिबंध लगते हैं और इसमें मेटल इंपोर्ट पर बैन लगा तो भारत के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसके अलावा ऑटो सेक्टर की लागत बढ़ सकती है, जिसका असर व्हीकल्स के दाम बढ़ने के रूप में देखा जा सकता है। दोस्तों, अगर रूस से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आंकड़े देखें तो साल 2021 में भारत ने रूस को कुल $550 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है और $260 करोड़ का इंपोर्ट रूस से आया है। साल 2021 में भारत का रूस को जाने वाला थर्मल कोल इंपोर्ट 1.6% से घटकर 1.3% पर आ गया था। अब इसमें और कमी आने की संभावना लग रही है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि रूस से गैस इंपोर्ट के आंकड़े क्या हैं, क्योंकि यह हमारे लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। रूस से 0.20% गैस इंपोर्ट भारत को होता है और हाल ही में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल का LNG के लिए गैसप्रोम के साथ करार भी हुआ है।
इसके तहत 20 सालों तक 25 लाख टन सालाना इंपोर्ट का करार हुआ है। रूस पर अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाए हैं उनमें तेल और गैस के एक्सपोर्ट पर रोक शामिल नहीं है और रूस ऑयल एंड गैस का एक्सपोर्ट करता रहेगा। ये कुछ राहत की बात है, वरना भारत की ओएनजीसी जैसी कंपनी के तेल की विदेशी यूनिट सबसे ज़्यादा रूस में ही हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।